हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जिस भी किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसमें इस वीडियो से आपको कुछ सहायता मिल जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। 1 है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। 2 है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। 3 है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 4 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कूट ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 2 और 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? यहाँ देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 4। 2 में दिया है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है और 4 में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार जो है 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ए है 5वां, बी है 6ठा, सी है 7वां और डी है 8वां। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतवर्ष आकार में विश्व का ए है 5वां सबसे बड़ा देश है, बी है 6ठा सबसे बड़ा देश है, सी है 7वां सबसे बड़ा देश है और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ए है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, बी है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है और सी है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, डी है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5%, यह जो है वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प बी है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ए है 5 लाख, बी है 6,30,000, सी है 8 लाख, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। ठीक है, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बी है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और सी है भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व।
डी है भारत में राज्यों की संख्या 26। तो क्या होगा उत्तर इसका? इसमें देखिए कौन जो है सही नहीं है, यही हमें चुनना था। तो इसमें ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, बल्कि 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। उसके बाद से इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसमें असत्य कथन चुनना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बी है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। सी है इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। और डी है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, यही जो है असत्य है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यह कथन जो है असत्य है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर यानी 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत विस्तृत है। ये है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। बी है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। सी है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो ए है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? ए है जोधपुर, बी है जैसलमेर और सी है धौलपुर, डी है नागौर। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है ओडिशा, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी है आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा झारखंड। ठीक है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल जो है 8 राज्य हैं। 8 राज्य, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था। अतः तत्कालीन परिस्थिति में जो है विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। ठीक है। बिहार से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना। तो एक है गुजरात, बी है छत्तीसगढ़, 3 है उत्तर प्रदेश, 4 है झारखंड। कूट ए में दिया 1, 2 और 4, बी में 1, 2, 3 और 4, सी में 1, 3 और 4, डी में 2, 3 और 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? कर्क रेखा जो है गुजरात से होकर गुजरती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से और उसके बाद झारखंड से, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ये हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है, ए है मध्य प्रदेश से, बी है त्रिपुरा से, सी है मिजोरम से और डी है इन सभी से। तो क्या होगा उत्तर इसका? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी और मिजोरम से भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए है 6, बी है 8, सी है 7 और डी है 9। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है, ए में जम्मू एवं कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है बिहार, डी है झारखंड। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ए है त्रिपुरा, बी है छत्तीसगढ़, सी है मणिपुर, डी है मिजोरम। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ए है अगरतला, बी है गांधीनगर, सी है जबलपुर, डी है उज्जैन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा गांधीनगर। अगरतला जो है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर और गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर, उसके बाद जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर। ठीक है। दूरी के अनुसार उपयुक्त में कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय जो है अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ए है दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है जोधपुर और डी है नागपुर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता। दिल्ली जो है 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर, जोधपुर 26 डिग्री 0 मिनट से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर और नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट उत्तर है। तो कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री है, अतः उपयुक्त में कर्क रेखा से निकटतम नगर जो है कोलकाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांट देता है? तो ए है 23.5 डिग्री दक्षिण, बी है 33.5 डिग्री उत्तर, सी है 0 डिग्री और डी है 23.5 डिग्री उत्तर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। ठीक है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ए है झारखंड, बी है मणिपुर, सी है मिजोरम और डी है त्रिपुरा। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? मणिपुर। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ए है हैदराबाद, बी है चेन्नई, सी है भोपाल और डी है दिल्ली। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ जो है दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? ये है
जबलपुर, बी है अहमदाबाद, सी है उज्जैन, डी है वाराणसी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर जो है कर्क रेखा से सबसे नज़दीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ए है माही, बी है चंबल, सी है नर्मदा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा माही। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है, तो ए है 7 डिग्री 31 मिनट पूर्व, बी है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, सी है 7 डिग्री 30 मिनट पूर्व और डी है 127 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। देखिए, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उसके याम्योत्तर के बीच 15 डिग्री गुणे 6, 15 छक्के 90, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री होता है। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री का अंतराल होगा। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, याम्योत्तर पर है, अतः वह स्थान 90 डिग्री या प्लस 90 प्लस 82.5 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 172 172 डिग्री पूर्व हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? ए है 1 घंटा, बी है 2 घंटा, सी है 3 घंटा, डी है आधा घंटा का 1/2 घंटा। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 2 घंटा। गुजरात का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर जो है 97 डिग्री 30 मिनट माइनस 68 डिग्री 4 मिनट है, बराबर 29 डिग्री 26 मिनट है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए जो है 29 डिग्री 26 मिनट गुणे 4 लगभग 118 मिनट अर्थात 2 घंटा का अंतराल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। 2 है, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। 3 है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इनमें से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है 1 और 3, बी दिया है केवल 2, सी है 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3। 2 में है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है और 3 है बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। देखिए, उपयुक्त प्रश्न में दिए गए कथनों के स्थलों यानी जिलों की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थितियाँ 2011 के अनुसार इस प्रकार से है। जबलपुर 22 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से 24 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ और जो है 79 डिग्री 21 मिनट ईस्ट से 80 डिग्री 58 मिनट ईस्ट तक। इंदौर जो है 22 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ और 75 डिग्री 26 मिनट ईस्ट से 76 डिग्री 14 मिनट ईस्ट। भोपाल जो है 23 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ, 77 डिग्री 12
मिनट ईस्ट से 77 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। औरंगाबाद है 19 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ से 20 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, और 74 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से 76 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। बड़ोदरा जो है 21 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ से 22 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ, और जो है 72 डिग्री 50 मिनट ईस्ट से 74 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। ये बड़ोदरा का है। और पुणे का हो जाएगा 17 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ से 19 डिग्री 24 डिग्री नॉर्थ, 73 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से 75 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। बेंगलुरु का है 12 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ से 13 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ, 77 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से 77 डिग्री 50 मिनट ईस्ट। चेन्नई जो है 12 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ से 13 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ, और जो है 80 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 80 डिग्री 11 मिनट ईस्ट तक है। उपयुक्त तथ्य के अनुसार कथन 1, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है। कथन 2 है, औरंगाबाद का अक्षांश पूर्णतया बड़ोदरा और पुणे के मध्य स्थित है। और कथन 3 है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? ए है रीवा, बी है सागर, सी है उज्जैन, और डी है होशंगाबाद। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, रीवा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग के स्थानीय समय क्या होगा? ये है 9.38 पूर्वाह्न, 10:38 पूर्वाह्न, 10:22 पूर्वाह्न और 9:22 पूर्वाह्न। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 10:38 पूर्वाह्न। यानी 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी जो है एवं भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री -82 82.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर हो जाएगा। चूँकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए इनके बीच जो है 9.5 गुणे 4 कर देंगे तो 38 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय का पूर्वाह्न के 10 बजे है, इसलिए शिलांग में पूर्वाह्न के 10:38 का समय हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो यहाँ 9:30, बी है 14:30 और सी है 17:30, डी है 20। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 14:30। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर जो है 120 -82.5 डिग्री। तो जब माइनस करेंगे तो 37.5 डिग्री का अंतर आएगा इसका। ठीक है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 37.5 डिग्री में हम 4 से गुणा कर देंगे तो 150 मिनट आ जाएगा। 150 मिनट यानी 2 घंटा 30 मिनट। तो 2 घंटा 30 मिनट का अंतर हो जाएगा। चूँकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न यानी 12 बजे हैं, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 प्लस जोड़ देंगे 2 घंटा 30 मिनट, तो 14 घंटा 30 मिनट के समय हो जाएगा, यानी 14:30 हो जाएगा, 2:30। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ए है आंध्र प्रदेश से, बी है छत्तीसगढ़ से, सी है महाराष्ट्र से और डी है उत्तर प्रदेश से। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है। तेलंगाना से भी यह नहीं गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है?
ए है नागपुर, बी है दिल्ली, सी है पटना और डी है इलाहाबाद। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री जो है इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ए है 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और बी है 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, सी है 84 डिग्री 30 मिनट और डी है 82 डिग्री 30 मिनट। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ए है इलाहाबाद नैनी, बी है लखनऊ, सी है मेरठ, डी है मुजफ्फरनगर। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा इलाहाबाद नैनी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो ए है प्लस 4.5 घंटे की, बी है 5.5 घंटे की प्लस और सी है माइनस 5.5 घंटे के और यहाँ डी है माइनस 4.5 घंटे के। तो क्या हो जाएगा उत्तर? यहाँ जो है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य का समय में अंतर जो है 5.5 घंटा के होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में जो है प्लस 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? यह है लगभग 5:30 बजे प्रातः, बी है लगभग 6 बजे प्रातः, सी है लगभग 7 बजे प्रातः, डी है लगभग 7:30 बजे प्रातः। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा लगभग 7 बजे प्रातः। अरुणाचल प्रदेश के तीरप जो है 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कांडला 70 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अतः तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ए है बेंगलुरु, बी है हैदराबाद, सी है नागपुर, डी है पुणे। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरीय विस्तार जो है इस प्रकार से है। बेंगलुरु के जैसे 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व, हैदराबाद के 78 डिग्री 23 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्व, और नागपुर का हो जाएगा 78 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 79 डिग्री 40 मिनट पूर्व तक। यहाँ पुणे का हो जाएगा 73 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 75 डिग्री 10 मिनट पूर्व। तो दिए गए विकल्प में बेंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य देशांतरीय अंतर सबसे कम है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद।